नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी है। साल का 269वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेडियो टीवी शो। और साथ ही मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी की गजब कॉम्बिनेशन के साथ, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से दिल्ली वालों की दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की, तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुट जाओ हमारे साथ, चूंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रिया, और जो पहली खबर है वो दिल्ली मेट्रो से जुड़ी हुई है। तो दिल्ली मेट्रो के यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो दिल्ली मेट्रो में रील्स और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने पर डीएमआरसी ने अब रोक लगा दी है। अब मेट्रो में अनाउंसमेंट कर यात्रियों से नियमों का उल्लंघन न करने की अपील की जा रही है। उल्लंघन करने पर फाइन लग सकता है। और आपको बता दें कि कभी कभी देखने को मिलता है कि किसी के कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में लोगों को असुविधा देखने को मिलती है। बसंत, क्यों? आपने भी देखा होगा दिल्ली मेट्रो में अक्सर जब ट्रैवल करते हैं तो देखने को मिलता है लोग वीडियोस बनाते हैं। डीएमआरसी ने यात्रियों से अब अपील की है, मेट्रो में रील बनाने पर रोक और 14 सितंबर से शुरू हुई अनाउंसमेंट रील बनाने पर अब फाइन भी लग सकता है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। आपने कभी बनाई है मेट्रो में रील? नहीं बसंत, मैंने तो नहीं बनाई है, पर आपने काफी सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही होती है। देखा जाता है कभी लड़ाई की वीडियो, कभी लड़कियां अपने बाल बना रही हैं, मेकअप कर रही हैं। इस तरीके की वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। आप सीधे तौर पर एक्शन लिया जाएगा, बोला जा रहा है कि फाइन लगाया जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक सही फैसला है, क्योंकि मेट्रो में हम देखते हैं कि जब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कंटेंट क्रिएशन का शौक होता है या फिर उनका पेशा होता है। फॉर एग्जांपल मेट्रो में लोग रील बनाते हुए नज़र आते हैं, गाना गाते हुए नज़र आते हैं, और कभी कभी हम ये देखते हैं कि कुछ लोग डांस करते हैं, कोई खड़ा होकर रील बना रहा है, डांस चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेट्रो यात्रियों को असुविधा होती है, परेशानी होती है, उनको नहीं पसंद कि भाई कोई रील बना रहा है, उसकी वजह से वो परेशान हो, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। तो डीएमआरसी का निर्णय मुझे लगता है इसीलिए होगा। लेकिन एक मुझे लगता है कि दिल्ली मेट्रो की इनसाइड स्टोरीज अब आनी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से हम सोशल मीडिया जब स्क्रॉल करते हैं तो देखा जाता है दिल्ली मेट्रो की सबसे ज्यादा वीडियो आती है। सबसे ज्यादा देखा जाता है लड़ाई झगड़े की वीडियो देखने को। लड़ाई झगड़े की तो बहुत ज्यादा वीडियो आती है। कोई किसी पर थप्पड़ बरसा रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ। और आंटियों की लड़ाई भाई मेट्रो की बड़ी वायरल है। डीएमआरसी ने अब ये जो निर्णय लिया है, हो सकता है कि अब आंटियों की लड़ाई आपको देखने को मिले, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 मिनट स्क्रॉल कर रहा हूँ रील, तो कहीं ना कहीं एक रील ऐसी मिली जाती है जिसमें आंटियां लड़ती हुई नजर आ रही है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। प्रिया पसंद, आपने एक चीज नोट की है, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में जाके बोलते हैं की होगी आपने शायद, कमेंट सेक्शन में जाके बोलते हैं भाई ये लड़ाई हमारे टाइम पे क्यों नहीं होती है, जब हम दिल्ली मेट्रो में होते हैं तब ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है। ये काफी बोला जाता है, क्योंकि हम भी जब मैं भी स्क्रॉल करती हूँ तो मेरे मन में भी आता है भाई मैं भी दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ, मेरे टाइम पे तो ऐसा कोई भी ड्रामा देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब आपको बड़ा ड्रामा पसंद है और आप चाहती है कि ऐसा हो। कहते हैं ना सफर करते हैं तो चीजें होती है, तो सफर कब कट जाता है पता नहीं चलता। हाँ, तो इसीलिए आप ये चाहते हैं कि भाई जब प्रिया दिल्ली मेट्रो में हो तो प्रिया के सामने होना चाहिए, कोई भी ड्रामा हो कम से कम इनका सफ़र कट जाए। आप अपने सफ़र में किसी की लड़ाई मत कराइए प्रिया। और अब जो मेट्रो की इनसाइड स्टोरीज हो सकता है कि आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि डीएमआरसी की तरफ से सीधे तौर पर अब मेट्रो में जो अनाउंसमेंट्स होते हैं प्रिया, अब अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि यात्रीगण कृपया रील न बनाएं। अब ऐसे में अगर भाई रील नहीं बनेगी, कहीं जो लोग हैं, कहीं ऐसे युवा हैं जो बात अगर करें, जो जेंजी स्पेशली जो रील बनाने के बिना रहते नहीं हैं, कहीं भी जो आते हैं उनका मोबाइल निकलता है, कैमरा खुलता है और सीधा रील शुरू। और कई लोग ऐसे होते हैं जो मेट्रो में ये देखते हैं कि कोई फ़ोन तो उन्हें कैप्चर नहीं कर रहा है। पर पसंद हम ऐसा नहीं कहेंगे केवल जेंजी। अब जिस तरीके से सोशल मीडिया का क्रेज देखने को मिल रहा है, तो सोशल मीडिया पर ज्यादातर, हाँ कह सकते हैं सोशल मीडिया पर अब हमको हर एक वर्ग के लोग दिखते हैं, बुजुर्ग भी दिखते हैं, युवा भी दिखते हैं और हर एज के लोग दिखते हैं। पर आपने एक वीडियो और देखी होगी, आजकल दिल्ली मेट्रो में क्या देखा जा रहा है, एक लड़का या लड़की जो भी है वो खड़ा होता है और एक अलग भाषा में मतलब कुछ भी बोलता है कि लोगों को समझ ना आए वो बोल क्या रहा है, और फिर लोगों का रिएक्शन कैप्चर किया जाता है। देखा होगा आपने भी इस तरीके की वीडियोस जब देखने को मिलती है। बिल्कुल आपने सही कहा था थोड़ी देर पहले, क्योंकि और लोगों को असुविधा होती है, क्योंकि वो
अच्छा फील नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं लगता, और बहुत लोग होते हैं कि वो जानबूझकर आते हैं कि भाई हम कैमरे के सामने दिखें। बिल्कुल, ये तो है। और एक और वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, मतलब दिल्ली मेट्रो का ही। उसमें मतलब एक युवा होता है, एक व्यक्ति होता है, वो अपना फ़ोन उठाता है बहुत ऊंचे सेल्फी के स्टाइल में और बोलता है मम्मी तुम्हारा बेटा मेट्रो में। तो वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जब ये चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कभी जो मेट्रो यात्री हैं उन्हें असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। तो अब आपको क्या लगता है प्रिया, कभी आपने ये सोचा है कि भाई मुझे भी मेट्रो की रील बनानी चाहिए? क्या हो सकता है इसी चक्कर में आपके व्यूज़ जो हैं वो अपग्रेड हो जाए? नहीं, बस मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कि दिल्ली मेट्रो में फालतू का ड्रामा करना। पर मैं आपसे एक जो है चीज़ पर बात करना चाहूँगी। जिस तरीके से देखिए डीएमआरसी की तरफ से काफी सारे नियम लाए जाते हैं कि दिल्ली मेट्रो में खाना नहीं खाना है, देखा जाता है, पर सभी उसके बाद भी आप एक बार तो आप भी खा रहे थे, मैंने देखा था। ठीक है, जो भी है नियमों का पालन नहीं किया जाता है, पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है। अब एक बार फिर से अब कहा गया है कि भाई दिल्ली मेट्रो में रील नहीं बनाएंगे। अब सवाल बसन यहाँ पर ये उठ जाता है कि आपको लगता है कि लोग जो है रील बनाने से रुकेंगे? देखिए प्रिया, अगर फाइन लगाया जाता है मुझे लगता है कि लोग ज़रूर रुकेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं रुकते हैं, जिन्हें शरारती थे तो कभी कभी कह देते हैं चलिए ठीक है समय नहीं कट रहा है तो थोड़ा रील बना ली जाए, कुछ हटके कर लिया जाए, थोड़ा मनोरंजन करते हैं और उनका मनोरंजन फिर हमारा मनोरंजन करता है। अब ऐसे में अब जैसा कि नया नियम है डीएमआरसी का, तो इस हिसाब से होगा ये कि भाई अगर आप रील बनाते पकड़े गए, कंटेंट क्रिएट करते हुए पकड़े गए, दिल्ली मेट्रो में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप पर फाइन लगे। तो एहतियात के तौर पर क्या जरूरत है, आप मेट्रो से बाहर निकलिए, स्टेशन से बाहर निकलिए, उसके बाद जो आपका मेट्रो का एक्सपीरियंस जो है वो उसके बाद कैमरे में कैप्चर कीजिए। सही है, पर देखा जाता है सिर्फ दिल्ली मेट्रो में नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है। हम बात फूड की करें, हम बात तो है, कहा जाता है कि भाई की सीटों पर बैठे हैं तो आप खड़े होकर यात्रा करें, पर देखा जाता है लोग नीचे फ्लोर पर बैठ जाते हैं और हर बार इसी तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है। अब सवाल यही है बसंत की, अब देखने वाली बात होगी कितना कस देना चाहिए नियमों को लेकर, जो पालना है थोड़ा टाइट कर देना चाहिए, थोड़ा धड़ाधड़ फाइन लगाओ भाई, थोड़ा राजस्व भी मिले और साथ ही साथ नियमों का पालना भी हो। और मुझे लगता है कि फिर हमारी इनसाइड स्टोरी जो है मिस हो जाएंगी। अब दिल्ली मेट्रो को लेकर जो एक क्रिस्पी कंटेंट कभी कभी देखने को मिलता था, किसी की लड़ाई हो रही है, कोई बना रहा है रील और सीधा आपके फ़ोन पर वो रील आ गई, आपको पता चल गया। येलो लाइन पर आज बड़ा ड्रामा देखने को मिला है, बहुत मनोरंजन येलो लाइन पर, ब्लू लाइन पर आज हुआ, तो वो चीज़ हो सकता है कि मिस करे। लेकिन एक अच्छा फैसला है, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया ताकि यात्रियों की सुविधा में कोई कमी ना हो, असुविधा ना हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन कभी कभी किसी के लिए एक असुविधा का कारण भी बन जाता है। तो ये तो बात रही, हमने दिल्ली मेट्रो को लेकर अपडेट आपको दिया कि दिल्ली मेट्रो को लेकर क्या फैसला अब डीएमआरसी की तरफ से लिया गया है। तो अब खबरों में इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब प्रिया, बहुत दिनों से बारिश तो हो नहीं रही है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सोच रहा हूँ मैं कि थोड़ा बारिश ही हो जाए। और अब मुझे लगता है कि हम ये चाहते हैं ना कि बचपन में सब सोचते हैं कि भाई मेरा बस चले तो आज मैं बारिश करा दूँ। तो अब मुझे लगता है कि जब दिल्ली सरकार का मन करेगा, दिल्ली सरकार जब बारिश कराएगी। बिल्कुल बसंत, अभी होने वाला है, दिल्ली सरकार अब बारिश कराने वाली है, आर्टिफिशियल बारिश देखने को मिलेगी अब दिल्ली में। तो अब दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने के लिए आसमान से राहत की बूंदें बरसने वाली हैं। राहत की बूंदें आर्टिफिशियल रेन के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। और दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 7 से 9 अक्टूबर के बीच में एक आर्टिफिशियल रेन देखने को मिलने वाली है प्रिया। और इस आर्टिफिशियल रेन में क्या लोग नहा भी सकते हैं? देखिए वसंत, तो साफ तौर पर जो है प्रदूषण को देखते हुए की जा रही है, क्योंकि जब जब देखा जाता है विंटर्स आते हैं उस समय पर प्रदूषण काफी दिल्ली में देखा जाता है। तो है। और एक अच्छी पहल की जा रही है, इससे पहले भी कई बार जो है बात की गई थी कि दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाए, पर अभी तक नहीं हो पाया था। अब फाइनली दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन देखने को मिलेगी। सरकार ने इसके लिए आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू साइन किया है और डीजीसीए से हरी झंडी भी मिल चुकी है। 5 ट्रायल होंगे और इसके लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। तो बात अगर यहाँ पर करें तो जो ट्रायल्स हैं वो हिंडन एयरपोर्ट से शुरू होने वाले हैं। शुरुआत इसकी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से की जाएगी। आईआईटी कानपुर की टीम खुद एयरक्राफ्ट लेकर आएगी और साथ ही साथ क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से बादल बनाए जाएं, उन बादलों में एक नमी हो, जो नमी बारिश के रूप में बादलों से निकले और हमें बारिश देखने को मिले। ये पूरा इसका प्रोसीजर रहता है। तो पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा संजीदा नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में मंत्री मनजिंदर जी ने अगर सोच लिया भाई ये आर्टिफिशियल रेन करानी है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली का तापमान भी हो सकता है कि कम मिले। थोड़ी बारिश के बाद प्रदूषण से तो राहत मिलेगी, थोड़ा गर्मी से भी राहत मिल जाए। और
कृत्रिम बारिश से प्रदूषण में अस्थायी राहत मिलेगी, एक टेम्परेरी राहत जो है वो मिल जाएगी, लेकिन स्थायी समाधान की ज़रूरत अभी भी है। अब विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि अगर ये प्रयास सफल रहा तो ये मॉडल देश भर के लिए, जो प्रदूषित शहर हैं देश भर में जहाँ पर प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगा। प्रिया, आप क्या सोचते हैं कृत्रिम वर्षा को लेकर? आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहता हूँ प्रिया, क्योंकि देखिए बचपन में हम होते हैं, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, बचपन में तो मैं था, जब मैं सोचता था बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी कि भाई यार अगर आज मेरा बस चले तो बारिश हो जाए, लेकिन वो था नहीं बस में। लेकिन अब मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के बस में है, दिल्ली सरकार चाहे तो भाई प्रदूषण ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, ठीक है चलो आज बारिश करा देते हैं। और पसंद देखिए कि अच्छी पहल भी, अब देखिए अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, दिवाली आने वाली है, तो साफ तौर पर देखा जाता है चारों तरफ प्रदूषण देखने को मिलता है। कहते हैं एक सफेद चादर नजर आती है, गैस चैम्बर बन जाता है दिल्ली भाई, बिल्कुल गैस चैम्बर बन जाता है। और अब एक ये अच्छी पहल है कि हाँ भाई अब आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी, तो इससे प्रदूषण की मात्रा जो है कम होगी, हम भी राहत की सांस ले पाएंगे। कहते हैं ना प्रदूषण हो गया, जिनको लोग कहते हैं कि भाई अब तो सांस नहीं ले पा रहे हैं कि इतना प्रदूषण है, पर देखिए अब अच्छी पहल है और लोग भी काफी सराहना कर रहे हैं इस पहल की। अब लोग सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन अभी पहले ट्रायल शुरू होने देते हैं प्रिया, और उसके बाद देखते हैं कि कितना फ़ायदा मिलता है इस आर्टिफिशियल रेन का, क्योंकि अभी फ़िलहाल इससे पहले कभी ऐसा प्रयोग देखने को नहीं मिला है, और ये जो प्रयोग रहेगा मुझे लगता है कि सफल होगा। अब क्या आपको लगता है कि ये प्रयोग सफल रहेगा? मुझे तो लगता है बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल लगता है कि सफल होगा, और इसके एक सफल परिणाम के रूप में भी हम इसके जो नतीजे हैं, निष्कर्ष है वो देखेंगे, और हम भी यही चाहते हैं कि भाई आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। और मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल रेन केवल प्रदूषण के महीनों में ही नहीं, क्योंकि दिवाली के समय पे प्रदूषण ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जून में भी कराइए, जुलाई में भी, जुलाई में नहीं, जुलाई में कराएंगे तो जब पराली कटती है, आपने जब भी देखा होगा पराली का सीजन आता है, उसके बाद देखा जाता है कि प्रदूषण देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, और इसीलिए तो गले में भी खराश होती है। कहते हैं ना कि भाई प्रदूषण है, अब हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खराश हो रही है, और ये जो सीजन आता है ना बसंत, इस समय पर बहुत प्रदूषण देखने को मिलता है। तो पराली का जिक्र किया प्रिया आपने, अब दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों से अब पराली न जलाने की अपील भी की कि जो हमारे किसान भाई वो पराली न जलाएं। अब दिल्ली सरकार कर रही है प्रयास कि भाई हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, प्रदूषण को कम करेंगे। दूसरी साइड पता लगा भाई किसानों ने जला दी पराली और प्रयास जो है विफल ना हो जाए, तो इसीलिए भी अपील की जा रही है कि पराली न जलाएं। और जब ये प्रयोग हो रहा है 7 से 9 अक्टूबर के बीच में आपको कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन, जो कि अब तक एक परिकल्पना थी, अब ऑन द टेबल प्लान्स बनाए जा रहे थे, अब आपको एक एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। और इस आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से दिल्ली सरकार का यह प्रयास है कि प्रदूषण को कम किया जाए, और हो सकता है कि अब आपकी जो विजिबिलिटी है वो अक्टूबर में वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि प्रदूषण के चलते जो विजिबिलिटी कम हो जाती थी, वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वो अब नहीं करना पड़ेगा। तो आसपास के जो राज्य हैं जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अब यहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं वो पराली न जलाएं। एक बार ये जो प्रयोग दिल्ली सरकार कर रही है, एक बार इसे होने दें, और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्रयोग है अब दिल्ली सरकार जो कर रही है कि प्रदूषण कम तो हो रहा है, लेकिन पराली के चलते जो प्रयास दिल्ली सरकार का है कहीं वो ऐसा ना हो कि वो शून्य हो जाए, है ना, वो क्षीण हो जाए। क्योंकि अब दिल्ली सरकार प्रयास ये कर रही है कि भाई हम प्रदूषण कम करना चाहते हैं, हम आर्टिफिशियल रेन करवाना चाहते हैं, और उसके बाद पता लगा कि भाई पराली उत्तर प्रदेश हरियाणा में जली, और उसके बाद एक जो प्रयास दिल्ली सरकार का था वो अप्रासंगिक बनकर रह गया। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए दिल्ली सरकार भी अब किसानों से अपील कर रही है कि भाई बिल्कुल भी पराली ना जलाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है, लोगों को परेशानी और हरियाणा में तो पराली को लेकर ना अब सब्सिडी भी दी जा रही है, पता है आपको, हरियाणा सरकार की तरफ से। अब अगर आप पराली नहीं जलाते हैं, सरकार आपकी पराली माफ कीजिएगा वो खरीद रही है आपसे। इसका मतलब ये है कि जो पराली आप जलाते हैं, जो एक प्रदूषण का कारण भी कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट में बन जाता है, वो अब आपके पास ये मौका है कि सरकार आपसे आपकी पराली खरीदेगी, यानी कि पराली आपको जलानी नहीं पड़ेगी। इसके 2-3 फायदे हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी पराली जलानी नहीं पड़ेगी, एक जो धरती की उपजाऊ क्षमता होती है वो बनी रहेगी, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो एक आप पराली को वेस्ट समझते हैं, हो सकता है कि वो आपके सोर्स ऑफ इनकम में अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते हो, ज़्यादा नहीं भली थोड़ा सा। अब पराली जलाने पे तो कुछ मिलता नहीं है ना प्रिया, केवल प्रदूषण होता है। अब एक तो प्रदूषण नहीं होगा, ऊपर से आपकी पराली अगर सरकार खरीद रही है प्रति एकड़ के हिसाब से, जो भाव है आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो आपके लिए भी एक अच्छा फायदे का सौदा है। तो अपनी पराली जलानी क्यों, ऐसा आप बेचिए उसे और थोड़ा सा पैसा कमा लीजिए। कहा जाता है ना, बस ना से अच्छा तो हाँ है।
ना से अच्छा तो हाँ है, और बिल्कुल सही बात है। अब कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है ना? आपका मतलब यही होगा। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सेवा पखवाड़ा के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष कैट्स एम्बुलेंस की सौगात दी है और सीएम रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने 11 नई कैट्स एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को कई नई सेवाएं प्रदान की है। और साथ ही कहा कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और हमारे लिए भी, केवल मुख्यमंत्री जी के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी, ये दिल्ली वासियों को अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम दे रहे हैं। और साथ ही अब ये जो एम्बुलेंस, जो कि कैट्स एम्बुलेंस है, अब काफ़ी फ़ायदा देंगी। और क्या फ़ायदा देंगी प्रिया? बसंत देखिए, अगर ज्यादा एम्बुलेंस होंगी तो बिल्कुल अब आपको भी सुविधा होगी, हमें भी होगी, हमारे दर्शकों को भी होगी, जो भी स्वास्थ्य कारणों से अब हम देखते हैं कि हमें, भगवान न करेगी आपको इस सुविधा का लाभ लेने का मौका मिले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है ना प्रिया कि दिल्ली में एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंचती, और केवल दिल्ली में नहीं, कई राज्यों में प्रॉब्लम। आपको पता है जो कैट्स एम्बुलेंस होती है ना, इसके कई फायदे होते हैं। एक हम नॉर्मल एम्बुलेंस की बात करें, उसमें डॉक्टर तैनात नहीं होते। कैट्स एम्बुलेंस में क्या होता है, एक डॉक्टर भी होता है, नर्स भी होती है, जिससे कोई क्रिटिकल मरीज है उसको काफी सहायता मिल जाती है। ये मतलब एम्बुलेंस में ही? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैट्स एम्बुलेंस जो होती है ना, काफी फायदेमंद होती है। मतलब एक सवाल, आप प्लीज प्रोसीड कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई मरीज है और वो क्रिटिकल कंडीशन में है, फॉर एग्जांपल उसने एम्बुलेंस मंगवाई है, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया टोल फ्री नंबर पर, और एम्बुलेंस, मतलब जब एम्बुलेंस आएगी तो एम्बुलेंस में ही मरीज को डॉक्टर भी मिलेगा, नर्स भी मिलेगी, और मतलब एक एनवायरनमेंट मिलेगा कि उसका इलाज एम्बुलेंस में शुरू हो जाए। एग्जैक्टली, कि देरी ना हो तो कोई ना कोई एम्बुलेंस में तैनात होता है। दो तरह की एम्बुलेंस होती है, तो कैट्स एम्बुलेंस और एक नॉर्मल एम्बुलेंस होती है कि जो आपको मरीज को घर से लेती है, अस्पताल तक लेके जाती है। यानी कि अस्पताल पहुंचने से पहले एम्बुलेंस में ही अब जो फर्स्ट एड है वो हो जाएगा, प्राथमिक इलाज जो है वो प्रक्रिया एम्बुलेंस में शुरू हो जाए। अरे वाह यार, ये तो बड़ा गजब का कदम दिल्ली सरकार का। अगर कैट एम्बुलेंस में सुविधा है तो अब, हालांकि मुझे ये पता नहीं था, पर मेरी सहयोगी प्रिया ने बताया, भाई अच्छी बात है। अगर मरीज कोई एम्बुलेंस बुलाता है, एम्बुलेंस में ही आपके इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो ये तो अच्छी खबर है। हालांकि ये, और एक और बात, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि हम चाहते हैं कि पिज्जा से पहले एम्बुलेंस पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक अंग डोनेशन पोर्टल का शुभारंभ भी कर रहे हैं, और इससे पहले दिल्ली वासियों को अब अंग डोनेट करने के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, लेकिन अब यह सुविधा दिल्ली सरकार भी दे रही है। तो ये एक एडिशनल अपडेट इस खबर में था आपके लिए। और साथ ही बात अगर कैट्स एम्बुलेंस की हम करते हैं, तो आप जो बात बता रही थी वो आप बता सकते हैं कि दो तरीके की एम्बुलेंस होती है। नहीं बस वो तो मैंने हालांकि बता दी थी, पर एक देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है, क्योंकि कैट्स एम्बुलेंस भारी मात्रा में अब तैनात की जा रही है। तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि एम्बुलेंस कम होती है, और अब जो स्वास्थ्य कारणों से लोग परेशान होते हैं उनको अच्छा कदम मिलता हुआ नजर आएगा, लोगों को आसानी होगी अस्पताल तक पहुंचने में। एक अच्छी पहल दिल्ली सरकार की तरफ से। हाँ बिल्कुल, अस्पताल तक पहुंचने में आसानी तो होगी। अब हालांकि हमारी तो यही अपील है, एक सुविधा के तौर पर एक कदम तो है दिल्ली सरकार का, और भगवान न करे कि आपको इस सुविधा की ज़रूरत पड़े कि आपको एम्बुलेंस में जाना पड़े, लेकिन किसी भी ऐसी इमरजेंसी में कभी अगर कोई कंडीशन बन जाती है तो आपके लिए सुविधा हर कंडीशन में रहे। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में आपके सामने ऐसी कंडीशन अगर उत्पन्न हो जाती है तो आपके पास एक सुविधा हो, सरकार की सुविधा का फायदा आपको मिले, तो ये भी प्रयास है। क्योंकि जो दिल्ली की सरकार इस समय कार्य कर रही है ना प्रिया, मुझे लगता है कि केवल नॉर्मल दिनों को नहीं बल्कि इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए भी कार्य कर रहे हैं कि अगर किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सरकार की इस योजना का फायदा मिल सकता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी तरीके की कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सरकार की इस सुविधा का फायदा आप ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को एक साथ मिलाते हुए, मिश्रित करते हुए दिल्ली सरकार जो है वो सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। और ये तो रही बात एम्बुलेंस की, और एम्बुलेंस मिला भाई अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि भाई एम्बुलेंस खुद जाम में फंस जाती है प्रिया, और ये बड़ी समस्या हो जाती है। बिल्कुल, पर हम बात करें हमारे देश के नागरिकों की, तो ये चीज अच्छी है कि वो एम्बुलेंस का अगर उनको सायरन सुनता है तो वो जरूर साइड देते हैं। लोग उठ के कभी कभी नहीं देते हैं, कभी कभी होता है, कभी कभी 1% तो आप कह सकते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है, क्योंकि देखिए एम्बुलेंस
बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना प्रिया कि जाम की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, आप चाह कर भी नहीं वो चीज़ कर पाते हैं। तो ये तो कभी कभी जाम का सामना एम्बुलेंस को करना पड़ता है। तो जाम को लेकर अपडेट अब दे देते हैं अपने दर्शकों को। अब देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम एक ऐसी समस्या है भाई साहब कि अब यहाँ पर हर व्यक्ति जाम के साथ अपना जीवन गुजारना सीख चुका है। हाँ, हास्यास्पद लग सकता है लेकिन सच्चाई है। हर सुबह शाम के पीक आवर्स में लाखों लोग जाम में फंसते हैं। एक फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बन जाता है कि बस जाम की ऐसी की तैसी, जाम कब खुलेगा, जाम कब खुलेगा, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो भाई दिल्ली के लोगों ने अब जाम के साथ रहना तो सीख लिया। अब क्योंकि शारदीय नवरात्र चल रही है, शारदीय नवरात्र को लेकर श्री कालका जी मंदिर में सेलिब्रेशन लगातार चल रहा है। तो अब जो कि 2 अक्टूबर तक चलना है, इसे लेकर अब आउटर रिंग रोड और साथ ही आउटर रिंग रोड से शमशान घाट रोड की तरफ ट्रैफिक जो है वो बाधित रहने वाला है। ट्रैफिक पर रोक रहेगी। अब ऐसे में कालका जी पर बात अगर कर लें तो शाम के समय ट्रैफिक बाधित देखने को आपको मिल सकता है। और इसके अलावा कहाँ कौन कौन से चौक पर ट्रैफिक को लेकर अपडेट से प्रिया आप बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए बात कर लेते हैं पारस चौक, आउटर रिंग रोड और मोदी मिल फ्लाईओवर पर भी अब जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। आज भी जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी बसंत ने बताया कि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और आज 5वां दिन है। भारी मात्रा में लोग निकलते हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर में पहुंचते हैं। आस्था गुंज रोड और साथ ही अब हम बात कर लेते हैं बसंत आगे के रोड मैप को लेकर, तो लोटर टेम्पल रोड पर भी अब जाम की स्थिति। तो यहाँ पर बात अगर करें तो कैप्टन गौड़ मार्ग और आस्था कुंज रोड के साथ साथ लोटस टेम्पल रोड पर भी अब शाम के समय आप जाना अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से हमने आपको जानकारी दी। इसके साथ ही थोड़ा ध्यान रखें त्योहारों और जो बारिश का एक मौसम हो सकता है आने वाले समय में आपको देखने को मिले, क्योंकि 29 तारीख के बाद से मौसम बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा, ऐसा IMD की तरफ से कहा गया है। तो अब वैसे में ध्यान रखें, थोड़ा सा त्योहारों का सीज़न है, शाम के समय आपको रोड्स पर जाम मिल सकता है। और साथ ही जो हमने आपको बताया उसका तो विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी है। और घर से निकलने से पहले अगर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी आप देख लेंगे तो बात है क्या, जाम में फंसने से अच्छा है कि एक बार ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जो है वो एक हैंडल पर जाकर आप देख लीजिए, डाइवर्जन कहाँ से वो आपको पता चल जाएगा, या फिर गूगल मैप्स पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा कर लीजिए। यही मैं बोलने वाली थी अभी कि भाई गूगल मैप्स में इतना भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि देखा जाता है काफी लोग जो हैं गूगल मैप की वजह से ही परेशान होते हैं। तो गूगल मैप तो कहीं का कहीं लगा कि हमें यहाँ पर जाना है, रास्ता है ही नहीं सामने, भाई रास्ता खत्म हो चुका है, गूगल मैप है कि भाई सीधे चलो, राइट में रास्ता ही नहीं है भाई। हाँ ये तो है। और एक बार मेरे साथ कंडीशन ये हुई थी प्रिया कि गूगल मैप मैंने लगाया और एक फ्लाईओवर उस पर निर्माण कार्य चल रहा था, वो अधूरा था। और साइड में से सर्विस लेन होती है ना, सर्विस लेन से हम निकल कर जाते हैं, तो सर्विस लेन से निकल कर जाने की सुविधा थी। और भाई वो फ्लाईओवर आधा बना हुआ था और आधा नहीं था, यानी कि फ्लाईओवर से अगर आप अगला कदम जाएंगे तो आपका मिलन सीधा धरती के साथ होगा, इस तरीके की कंडीशन थी। और गूगल मैप ने दिखाया फ्लाईओवर पर जाइए, फ्लाईओवर पर वो शुक्र है वो दिन का समय था, वरना रात का समय होता तो स्थिति कुछ गंभीर हो सकती थी। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो गया था। तो मैंने अब ये तस्वीरें जो हैं वो जब देखने को मिलती है गूगल मैप के ज़रिए तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। मैंने अपनी गाड़ी लगाई उस मैप के हिसाब से और मैं सीधा पहुंचा एक ऐसे मार्ग पर जो कि अधूरा था। तो गूगल मैप पर ज़्यादा भरोसा भी मत कीजिए, ट्रैफिक एडवाइजरी देखकर निकलिएगा। तो ये तो बात थी अब जाम को लेकर हमने आपको खबर बताई। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के क्या दाम हैं, क्योंकि अब घर से अगर आप निकले हैं कॉर्पोरेट ऑफिस जाने के लिए तो जाहिर सी बात हो सकता है कि बीच में आप अपने गाड़ी में रिफिलिंग करवाएं। 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, और डीजल के जो दाम है वो 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। और CNG के दाम राजधानी दिल्ली में थोड़े से कम हैं, 76 रुपये 54 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये और 71 पैसे प्रति लीटर है, और डीजल की बात की जाए तो 87 रुपये 81 पैसे हैं, और CNG के दामों की बात की जाए तो 84 रुपये और 70 पैसे प्रति किलोग्राम है। तो गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत है 95 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 88 रुपये प्रति लीटर है, और CNG के दाम है 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। यानी कि CNG गुरुग्राम में महंगी है, नोएडा में महंगी है एज कम्पेयर टू राजधानी दिल्ली अगर बात करें तो दिल्ली में CNG सस्ती है। तो अब CNG डलवाने के लिए अब दिल्ली अगर जाएंगे नोएडा वाले गुरुग्राम वाले तो मुझे लगता है कि वो बराबर ही हो जाएगा। और नोएडा गुरुग्राम के रेट बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे दिल्ली वाले भाई नोएडा में भी जाते हैं, गुरुग्राम में भी जाते हैं, और नोएडा गुरुग्राम वाले दिल्ली में जॉब करने के लिए जाते हैं, और ये बताना ज़रूरी भी है। और पेट्रोल आपने आखिरी बार कब भरवाया था? बस मेरा तो पता नहीं, आप बताइए, आप डेली गाड़ी से आते हैं।
आप पैदल आते नहीं, मैं तो बिल्कुल नजदीक रहती हूँ ऑफिस के पास। तो चलिए अच्छी बात है। तो अब तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी की कीमतों के बारे में बात अगर करें तो यहाँ पर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रोज नए नए रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नवरात्रि पर्व पर सोने चांदी की कीमतों ने जिस तरह से छलांग लगाई है, ये छलांग आपकी जेब पर भी है। 24 कैरेट सोने के दाम है 1,13,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। 10 ग्राम नोट कर लीजिए, क्योंकि 10 ग्राम के हिसाब से वह ज्यादा दाम हो चुके हैं। चांदी की कीमत है, बिल्कुल चांदी की कीमतों के बारे में बात कर लेते हैं। 1,39,900 प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है बसंत। ऑल टाइम हाई है ये प्रिया, आपको पता है ये ऑल टाइम हाई है सिल्वर का रेट। क्योंकि अब सोने चांदी के दाम अगर हम दर्शकों को बता रहे हैं तो ये भी बता दें कि चांदी तो अपने ऑल टाइम हाई पर, चांदी पता नहीं क्या करके मानेगी भाई। और सोने चांदी की कीमतों के बारे में हमने आपको बताया और तमाम जो खबरें आपको जाननी चाहिए थी कि आपकी दिल्ली में क्या हो रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल रेन हो या फिर जाम का आपको कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा, और दिल्ली सरकार की तरफ से आपके लिए क्या क्या कदम उठाए गए ये बताना हमारे लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए जानना जरूरी है। तो फिलहाल समय की कमी है, माफ़ी चाहेंगे। अब फिलहाल इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति।